नाज़रीन, मैं हूं एजाज भट्ट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, आज की सबसे पहली अपडेट यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पीसीबी की तरफ से कुछ चेंजेस की गई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन आज बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आज बात करेंगे कि इंजरीज का जो सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है और एक मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड होकर एक मेन मैच से जो है वो बाहर हो चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जी इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, उस मैच के दौरान किसी ने आके जो है वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से रोका है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि आज जो एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस मैच के जो है वो क्या असरात होंगे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए या किसी भी दूसरी टीम को जो है वो इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले नजरीन बात कर लेते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। तो जिस तरह से पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किया था और उसके अंदर जो है वो काफी तनकीद की जा रही थी कि जी सरफराज के ऊपर स्पेशल जो है वो आपने उसको कैटेगरी डी के अंदर रखा है, हालांकि वो आपके वाइस कैप्टन है, उन्होंने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, तो उसको थोड़ा सा जो है वो अपग्रेड किया गया है। और पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ ने जो है वो उनको डी से जो है वो बी कैटेगरी के अंदर उनको लेके आए हैं। उसके अलावा जो उन्होंने ऐड किए हैं कैटेगरी डी के अंदर और कैटेगरी बी के अंदर, तो बी के अंदर उन्होंने जो हमारे दो प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे रेगुलर, लेकिन वो जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, नुमान और इब्रार अहमद, इन दोनों को भी जो बी कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया गया है और डी से सरफराज अहमद को बी के अंदर लेके आए हैं। और डी कैटेगरी के अंदर तीन नए प्लेयर जो है वो उनको शामिल किया गया है, उनके अंदर एक आमिर जमाल है, तैयब ताहिर है और अरशद फास्ट वाला जो आपके हैं वो है। तो ये पीसीबी की तरफ से एक मेरे ख्याल में अच्छा किया गया एक्ट लिया गया, उसके रिस्पॉन्स दिया गया कि जी जो तनकीद हो रही थी उसको उन्होंने जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की है। इसके अलावा नज़ीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला है, ये पूरे दुनिया के अंदर और स्पेशली मीडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब भी वर्ल्ड कप जैसा एक इम्पोर्टेंट इवेंट आता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो है वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जब, तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे कि शॉन टैट ने एक बार कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि जी ये जब हारते हैं तो मुझे आगे कर देते हैं। तो डेफिनेटली एक बात तो मजाक में ली गई, लेकिन वो बात जो है वो बड़ी सख्त थी। आज इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया गया, इससे पहले जब वो हसन अली को भेज दिया गया, हसन अली ने भी आके जी वहाँ पे थोड़ा सा फन क्रिएट करने की कोशिश की। साफी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, पाकिस्तान में तो पेट्रोल सस्ता नहीं हो गया। तो मतलब डेफिनेटली ठीक है, आप ये फन का एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है वहाँ पे आप ऐसा काम नहीं कर सकते। वहाँ पे डेफिनेटली आपको इसके तनकीद का निशाना करना होना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो जब अब्दुल्ला शफीक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया, तो यहाँ पे स्पेशली जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उन्होंने इसको काफी ज्यादा जो माइंड किया, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी कि जी आपने एक नया लड़का जो है वो किस तरह से भेज दिया। डेफिनेटली जब आप हारे हैं तो आप खुद आए, पीछे आपने मिकी ऑर्थर को भेज दिया, उन्होंने आके नया बयान दाग दिया कि जी आईसीसी का इवेंट है या बीसीसीआई का इवेंट है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जब आप शोशेबाजियां करेंगे तो आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। बाबर आजम कैप्टन है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि जो मैच आप जीत जाएंगे या जिस मैच में आप 50 कर जाएंगे तो आप उसी मैच में जो है वो सामने आके बात करेंगे। आप कैप्टन है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको अगर इमरान खान बनना है, इंजमामुल हक बनना है, यूनुस खान बनना है, मोइन खान बनना है, तो उसके लिए आपको देखिए वो कभी नहीं भागे, इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस से कभी नहीं भागे, वसीम अकरम कभी नहीं भागा, वकार यूनुस कभी नहीं भागा। तो आपको अगर स्टार बनना है और हकीकी जो है वो अपनी कप्तानी शो करवानी है, तो उसके लिए आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे तो ठीक है जी मैं कैप्टन हूं, मैं आ जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। अगर हार गए तो आप किसी को भी भेज दें। अब्दुल्ला शफीक को भेजने की मेरे ख्याल में कोई रीजन नहीं बनती थी। इससे पिछले मैच में हसन अली को भेजने की कोई रीजन नहीं बनती थी। मिकी ऑर्थर चले आपके डायरेक्टर हैं, हेड कोच हैं, लेकिन बाजाहिर भी उनको भेजने की कोई जरूरत नहीं बनती थी। एक बड़ा इवेंट है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपको फॉलो कर रहा है, तो आपको कम से कम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप यहाँ पे 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इज्जत जो थोड़ी बहुत हमारी बची हुई है वो आपको रखनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा एक गैर जिम्मेदाराना जो है वो एक्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी अब्दुल्ला शफीक को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया गया। अगर आप फर्ज करें ना, खुदा ना खास्ता आप इंडिया की सरजमीन पे हैं, वो एक दो सवाल ऐसे कर देते हैं जो जवाब उसका उल्टा हो जाता है, तो प्लेयर के लिए तो मसला बन जाना था। तो आप अपना नया टैलेंट जो है वो मेरे ख्याल में इस तरह मीडिया के ऊपर ला के उसको जाया करने की कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। आप कैप्टन है, आप नंबर 1 है, आपको आके फ्रॉम द फ्रंट जो है वो लीड करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे ख्याल में नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद जो इंजरी का मामला आ रहा है जी, पिछले मैच के अंदर जैसे कि देखें इंडिया के मैच के अंदर जब हार्दिक पांड्या उनके एक मेन ऑलराउंडर, एक मेन बैट्समैन बॉलर जो है उनके वो इंजर्ड हो चुके हैं, और आज जो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसके अंदर जो है इंडिया को हार्दिक पांड्या जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। डेफिनेटली ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच
जो भी टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप के अभी तक के जो मैचेस हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन के ऊपर चली जाएगी। न्यूजीलैंड, इंडिया दोनों की जो है वो इस टाइम 4 मैचों के बाद 8-8 पॉइंट है। तो ये 5वां मैच है, जो भी जीतेगा डेफिनिटली वो 10 पॉइंट्स के साथ जो है वो आज पहले नंबर के ऊपर चला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया को हार्दिक पांड्या की जो कमी है वो ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि नो डाउट वो उनके तीसरे मेन फास्ट बॉलर भी हैं और उसके अलावा उनके एक मेन हार्ड हिटर का रोल भी जो है वो अदा करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इंडिया के ग्राउंड के अंदर जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला जा रहा था, उस मैच के अंदर एक एक्ट हुआ और वो एक्ट क्या था कि जी इंडियन एक पुलिस वाला आया, वर्दी में था, उसके साथ जो है वो एक सिविलियन भी था। तो उन्होंने एक पाकिस्तानी को, जो कि उसने पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई थी और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, उसको रोका कि जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाएं। वो क्यों रोका गया? देखिए बस एक एक पुलिस वाला था। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जी वो कोई प्री प्लान था या क्या था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो एक सिंगल बंदा था, तो वो शायद वो उसकी ज़ाती राय भी हो सकती है कि उसको जो है वो पुलिस वाला था, वो वर्दी में था, उसने आके जो उस बंदे को रोका कि जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाएं, जो कि डेफिनेटली गलत एक्ट है। ये नहीं हो सकता। अगर आपने वीज़ा जारी किया है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से गया है, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। ऑस्ट्रेलियन आए हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे। अगर इंग्लैंड का है तो वो इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा। अगर पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा और उसका जो है वो नारा लगाना बनता भी है, क्योंकि वो उसका मुल्क है, वो अपने मुल्क के मैच देखने आया, तो वो डेफिनेटली अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये और इसका पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को बड़ा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि जी इंडिया जो है वो इस टाइम, क्योंकि 2036 और 2000 आगे 25 जो है वो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी और आगे ओलंपिक्स के भी जो है वो मेजबानी लेने के चक्कर में है। तो मेरे ख्याल में अगर यही सलूक रहा तो फिर तो इंडिया के पास जो है वो मेजबानी बड़ी मुश्किल से ही शायद कोई अगले 10-15 साल तक उनको मिले। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी वो इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते। तो इसके अलावा नाज़रीन, जो आखिरी अपडेट है वो वही है कि आपके पास जो आज मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम आज बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी, क्योंकि इंडिया की टीम का जो मेन प्लेयर है वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज जो हार्ड फेवरेट होगी, मेरे ख्याल में वो न्यूजीलैंड की टीम होगी, जो कि जीतने के बाद टेबल के ऊपर जो है वो पॉइंट टेबल के ऊपर जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर कब्जा कर लेगी। इसके अलावा नाज़रीन, इंग्लैंड की जो टीम है वो जिस तरह से कल हारी है, मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस है कि पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा-सा अच्छा मुज़ाहरा करता है और अपने टीम में से एटलीस्ट 2 मैचेस भी जीत लेते हैं इन 3 टीमों में से, तो फिर पाकिस्तान का टिकट जो है वो सेमीफाइनल के लिए कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 3 टीमें ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं। सिर्फ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला रह गया है। इंग्लैंड भी मेरे ख्याल में टॉप 4 की जो दौड़ है उससे बाहर हो चुकी है। ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।